हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज क्लास 12th के फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस वीडियो में से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 8 से 10 क्वेश्चन टकराएगा, पूरी संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो 1 होता है, याद रखिएगा 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध है जो सही है? तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बट्टे क्यू। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? तो याद रखिएगा, कुल आवेश बट्टे विभव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल आवेश बट्टे विभव। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, तो इस याद रखिएगा, 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक आवेशित चालक चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो 1/r² के। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, धातु का परावैद्युतांक होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब दिए थे कम्युनिटी टैब में जब पूछे थे इस प्रश्न का जवाब। तो इसका आंसर होगा अनंत। कितना होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर बी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, +10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा -2.25 जूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आवेशित आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, तो आवेशों का योग 0 होता है। अगला है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। किसी चालक के संवहन वेग तथा आवेशित आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है? तो VD समानुपाती E होता है। अगला है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य से क्या होता है? 0 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, 0 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है और उत्पन्न ऊष्मा होगी दोगुनी हो जाएगी। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या है? तो टेस्ला होता है, याद रखिएगा, टेस्ला। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपवर्तित रहता है, तो याद रखिएगा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में। अगला है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है, तो याद रखिएगा, इसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने से होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ में ऐसा होता है। अगला है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहा रखती है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता रखती है, ठीक है। अगला है, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की
प्रेरण के आविष्कारक कौन थे? तो यह फैराडे जी थे, ऑप्शन नंबर बी फैराडे। 1/L ओमेगा की इकाई क्या है? इकाई क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, आर की इकाई है, LW की इकाई है, दोनों की इकाई किसी की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी की नहीं है यह, ठीक है। अगला है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का AC स्रोता जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि होगा ओमेगा बराबर 1/√LC, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin πt है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति 30√2A 50 हर्ट्ज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई और न्यूमेरिकल के लिए घबराना नहीं है, डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये भी जितना ये क्वेश्चन आता है ना, सभी को डिटेल में सॉल्व करते हुए बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव और निम्न धारा। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात होता है, उसके शिखर मान 1/√2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा? प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा L हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात होता है 1/ओमेगा C। अगला है, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई E/dt बराबर I परिभाषित होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे विस्थापन धारा कहा जाता है। आप लोग पढ़िएगा विस्थापन धारा। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो ये गामा किरणें की, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। अगला है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से। कौन बनाता है? अवतल दर्पण। अगला है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसकी आवर्धन क्षमता 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है, तो यह उत्तल होगा, ठीक है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसकी -V0, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, -V0 बट्टे U0, V0 बट्टे μ0 इंटू 1+D/Fe, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? व्यतिकरण है, व्यतिकरण, याद रखिएगा व्यतिकरण। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर μv - μr इंटू A होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो याद रखिएगा एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, इसमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन रियल में होता है 25 mm, यानी 2.5 सेंटीमीटर इतना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी मारिएगा, ठीक है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन साहब थे, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लोयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म गायब होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिए। अगला है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा है एचबी है, और फोटोन में कोई द्रव्यमान नहीं होता। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है, 0। याद रखिएगा, फोटोन के पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश विद्युतशील क्या है? प्रकाश विद्युतशील प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है? तो ये सोडियम का है। ऑप्शन नंबर डी सोडियम। अगला है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो परावैंगिक किरणें में। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ। ऑप्शन नंबर बी hc/λ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई है तो हीलियम का है। पर हीलियम का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकों के संलयन से। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की क्रिया की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। बोर का आवर्ती शर्त होता है U1 - E2 बराबर HV। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिएगा अच्छा से। 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा? 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 2 × 14 1 15, ठीक है। 2 × 6 1 7, 2 × 2 1 3 हो गया। अब देखिए इधर से कर दीजिए, 4 को 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 को 1, और द्विधारी है 2 लगा दीजिए। 4 को 1 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। यह परिपथ संकेत क्या दर्शाता है? तो यह NPN ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान, इसमें धारा का मान कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसमें धारा का मान आपका 100 एम्पियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो 27 का निकाल लेते हैं। देखिए 27 का देख लीजिए। 13 दूनी 26 1 27, 2 6 12 1 13, 2 3 6 0, 2 1 2 1 3, 1 1 0 1 1। देखिए किस में है? 1 1 0 1 1, 1 1 0 1 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? A.B बराबर Y। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, यह चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है? तो यह एंड गेट को निरूपित करता है, और बताया भी अंतिम में डी है तो डी जगती बना लीजिए, इस तरह से कर दीजिए। ये आपका A.B.Y ये एंड गेट को सूचित करता है, ठीक है। इस चित्र को ध्यान में रखिएगा। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, धनावेशित होता है। इस बात को याद रखिएगा, धनावेशित। अगला है, मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसमें
जिसमें एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है तो 10 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा है वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।